हेलो बच्चे। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन, जो कि बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चे, तो आज हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे, अर्थात सिद्ध करेंगे, और सिद्ध कर करके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर फिक्स कर लेंगे। ठीक है। बोर्ड परीक्षा में अधिक कम से कम 2 नंबर का पूछा जाता है और अधिक से अधिक 3 नंबर 4 नंबर का भी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे, गौर से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? त्रिभुज त्रिभुज एबीसी या एबीसी, सॉरी, इसको एबीसी को त्रिभुज को हटा देते हैं। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। एबीसी एबीसी जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण सी जो दिख रहा है वह आपका 90 डिग्री है। कोण सी क्या है? 90 डिग्री है। यानी जो सी है वह समकोण है। समकोण जब भी कहे प्यारे बच्चे, तो याद रखिएगा कि समकोण जब भी कहता है तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। यानी कोण सी इसका बोला गया 90 डिग्री है। यहाँ पर कोण सी 90 डिग्री है। ये डायग्राम नहीं देगा, डायग्राम हम स्वयं बनाए हैं। सी 90 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर 2AC का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ए बी का होल स्क्वायर बराबर 2AC का होल स्क्वायर। गौर करते हैं, जिस प्रकार का ये कथन कहा गया उसी प्रकार का एक त्रिएंगल त्रिभुज का निर्माण किया गया। यहां देख सकते हैं ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोला गया। तो ABC एक समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब होगा प्यारे बच्चे जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होगी। जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होगी और एक कोण उसका समकोण होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर होगी और एक कोण उसका समकोण होगा, उसी को हम कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। उस त्रिभुज का हम नाम क्या देंगे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। सम मीन्स बराबर होता है, द्वि मीन्स 2 होता है। ठीक है, और बाहु मीन्स भुजा। जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो और एक कोण समकोण हो, उस त्रिभुज का हम नाम देंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है प्यारे बच्चे जी। यहां उसी प्रकार के त्रिभुज का रचना किया गया है, बनाया गया है, और यहां पर बोला का गया है कि आपको सिद्ध करना है ए बी का होल स्क्वायर बराबर 2AC का होल स्क्वायर। गौर करेंगे, जहां आपको बताया गया है कि जहां कोण सी समकोण है, यहां पर दिया क्या गया है, यहां पर आपको प्राप्त करना है, यहां पर लिखना है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चे? तो यहां पर सिद्ध करना है ए बी का होल स्क्वायर बराबर आपको 2AC का होल स्क्वायर। 2AC का होल स्क्वायर ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, जहां पर जहां जहां कोण C बराबर 90 डिग्री का है, ये बोला गया है। यहां पर क्वेश्चन में ही एक इस प्रकार की बात को बोल दिया गया है कि जो C है वह समकोण है। चलिए, तो आपको ये पाइथागोरस प्रमेय में पता होगा, यानी ये वाला भुजा क्या होगा? बराबर होगा, तभी तो समद्विबाहु होगा। ये वाला भुजा तो बराबर नहीं हो सकता है। ये तो आपको बताया भी गया है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि लंब और आधार बराबर हो सकता है, या लंब आधार परिवर्तनशील होता है लेकिन कर्ण परिवर्तनशील नहीं होता है। यानी कर्ण इस त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। लंब और आधार छोटी भुजा होती है कर्ण की अपेक्षा, जबकि कर्ण इन दोनों की अपेक्षा क्या होता है? बड़ी भुजा होता है, अर्थात लंबी भुजा होता है। तो दोनों के वर्गों का योग ये वाला बनता है। क्या इसका नाम है? ए बी। ए बी जिसको आप कर्ण कहते हैं, इसको आप नाम कर्ण भी दे सकते हैं। आप यहाँ पर कर्ण भी लिख सकते हैं, इसको आप लंब भी लिख सकते हैं, इसका नाम आधार भी आप दे सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए आप पाइथागोरस प्रमेय को पता होगा आपको। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर बराबर 2AC का होल स्क्वायर जी। तो जब 2 भुजाएं आपस में इसका बराबर है तो आप लिख सकते हैं ए बी बराबर ABC।
सॉरी AC बराबर आप BC लिख सकते हैं, AC बराबर BC लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु है इसलिए दो भुजा इसका आपस में बराबर हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो आप करेंगे कर्ण का होल स्क्वायर, जिसको आप कहते हैं AC का होल, सॉरी AC नहीं AB, यह कर्ण यहाँ मान दिया गया है AB का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर AB का होल स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ पर आपको क्या देना है, 2AC देना है, तो AC के ही पदों में देना है, तो हम BC को AC के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया गया BC बराबर AC या AC बराबर BC। तो जहां पर BC होगा वहां पर हम AC लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया है कि AC और BC आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु है इसलिए इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर हम आसानी से लिख सकते हैं AC का होल स्क्वायर, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, AC, यानी BC के जगह पर हम AC लिख सकते हैं, क्योंकि BC बराबर AC भी लिखा गया है। गौर करेंगे यहां पर AC, यहां पर AC, यहां पर AB का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर एक AC जोड़ देंगे तो 2AC का होल स्क्वायर हो जाएगा, जुटेगा तो 2AC का होल स्क्वायर हो गया। यही आपको सिद्ध करना था प्यारे बच्चे कि AB का होल स्क्वायर जो है या 2AC के होल स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है। यदि बराबर है तो आपका प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका बन करके रेडी हो गया प्यारे बच्चे। इसी तरह इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाएंगे, 2 नंबर से लेकर के 3-4 नंबर तक ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है प्यारे बच्चे, 2020 में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है, 2017, 15 और 11 में, सभी एनुअल परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि वीडियो समझ में आया प्यारे बच्चे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्यारे बच्चे। थैंक यू प्यारे बच्चे, जय हिंद प्यारे बच्चे।